साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। और ये आप देख सकते हैं कि राममय अयोध्या, और ये वो कुछ देर पहले के वो क्षण हैं जब हनुमान जी का पूजन आराधन करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो हैं ये अभी के शॉट्स आप देख रहे हैं, ये किसी और राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री अपने भावांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रभु को। और आप देख रहे हैं कि तुलसी की पत्तियां मुझे दृष्टिमान हो रही हैं, ये पुष्प, और कितना सुंदर आप देख रहे हैं, कितना सुंदर पूरा इस समय श्रृंगार किया गया है प्रभु का, चाहे पुष्पों की बात करें। और ये राम जन्मभूमि परिसर, और ये वो स्थल जहां पर भव्य राम मंदिर आकार लेगा। हम अपनी टीम से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मॉडल जो ट्रस्ट ने जारी किया है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह का होगा बनने के बाद राम मंदिर, जो ट्रस्ट ने हमें बताया है कि इस तरह का ये मॉडल होगा। और ये देखिए आरती, और ये भगवान को नैवेद्य और आरती समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री, और खुद उन्होंने ग्रहण किया। भारतीय सनातन परंपरा अद्भुत है, दीप की संकल्पना ही अद्भुत है पूजा में, और प्रभु को आरती दीप के माध्यम से ही, यानी अग्नि शिखा, लपलपाती हुई अग्नि, और जिसको सबसे पवित्र माना गया है सनातन परंपरा में, और उस अग्नि से ही हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सूर्य और अग्नि। और ये देखिए, ये उस भव्य मंदिर का मॉडल है। ऐसा होगा राम मंदिर, जहां राम लला विराजेंगे, और इस रूप में एक भव्य मंदिर आकार लेगा 2-3 वर्षों के भीतर। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं अयोध्या। रामायणी जी हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं। रामायणी जी, हम वो मॉडल भी दिखा रहे हैं मंदिर का इस समय, एक अद्भुत क्षण है। और राम को, जैसा आप कह रहे थे कि इस समय किसी हमें संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखना है, आज भारत के हैं राम। और मैं तो ये भी दावा करता हूं, थोड़ा भावुक होकर रामायणी जी, कि अगर 2020 में राम होते तो सबसे पहले आपको अपने अंक में, आपको स्नेह से बाहों में भर लेते और कहते हैं, फारूक रामायणी, मेरे बारे में बहुत बोलते हो प्रेम से, बहुत प्रणाम करता हूं, और चलो मेरे साथ अयोध्या। ऐसे हैं राम, क्या कहेंगे? मैं सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। वे तो राम जी चलने के थे, मैं सिर के बल जाने को तैयार होता ना। वाह, यही भाव तो प्रिय है प्रभु को, चाहे कोई भी धर्म हो। धर्म बस सुनिए, आप धर्म की बात समझ लें, आप थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल जी। धर्म क्या होता है? भगवान राघवेंद्र सरकार पूरी धर्म समझा रहे हैं, धर्म समझना जरा जी। पूरी दुनिया के अंदर सर 1249 भाषा बोली जाती है जी, और हर भाषा भाषी का अपना एक धर्म होता है जी। तो फिर सबसे पहले पूछा, हम बाबा तुलसी से पूछेंगे, तुलसी पारिजात का पौधा भी लगा दिया है प्रधानमंत्री ने जी। बोलिए रामायणी साहब जी। बाबा तुलसी से पूछा जाएगा, बाबा तुलसी, आपकी दृष्टि में धर्म क्या है जी? क्योंकि आपकी दृष्टि में राम समाये है, तो राम धर्म का विक्रयमान मूर्ति है, तो आप समझाओ राम के साक्षात्कार करने वाले तुलसी बाबा, आप बताओ धर्म क्या है? तो बाबा तुलसी ने जो धर्म की व्याख्या रामचरितमानस में दी है सर, तो अद्भुत व्याख्या है। उन्होंने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों का हित करे उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, जो दूसरों को दुख दे उससे बड़ा कोई पाप नहीं। और अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो फिर परमात्मा राम का मिलना भी मुश्किल नहीं। परहित धर्म सरस नहीं भाई। वाह, दूसरों का हित करने से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। वाह 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 वाह। जो दूसरों के हित चिंतन को लेकर आगे बढ़े वही धार्मिक है, वही सच्चा धार्मिक है जी। दूसरी खास बात और निवेदन कर दूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, निर्विवाद प्रणाम जी।
वो इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर से भी आपसे मिलने की आकांक्षा लेके बैठा हुआ आज, तो फिर कभी परमात्मा चाहे तो जरूर मुलाकात होगी। मेरी भी इच्छा है, आपको बहुत हृदय से यही प्रणाम कर रहा हूँ जी। तो मैं एक निवेदन करूं आपसे, राम ने इंसानियत का यूं दिया पैगाम है। आहा, वाह वाह। राम ने इंसानियत का यूं दिया पैगाम है, जिनके ही गुणगान पे मसरूफ खाको आम है। वाह। डूबती कश्ती की उसकी हो गया साहिल नसीब, जी। श्रद्धा से जिसने पुकारा राम का शुभ नाम। आहा, वाह वाह वाह। एक बार फिर रामायणी साहब, वाह, एक बार फिर। धन्यवाद। राम ने इंसानियत का यूं, आप देखिए विचार करना है मेरी पहली लाइन पर, राम ने इंसानियत का यूं दिया पैगाम है। राम धर्म से अलग हटकर हैं, राम धर्म नहीं, राम तो मतलब क्या, राम के हर एक श्वास जो आती जाती है, 24,200 श्वास का आना और जाना, जिसको चलाने वाली ताकत जो है वो राम है। राम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा भी था और जैसा आप खुद कह रहे हैं कि कितनी सुंदर चौपाई आपने पढ़ी कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। अद्भुत बात है, धर्म की ऐसी अद्भुत व्याख्या तुलसी बाबा ने राम के लिए, प्रभु राम के लिए की है कि राम को प्रिय क्या है। और इसीलिए तो राम सुग्रीव की मदद करते हैं, राम विभीषण की मदद करते हैं, और राम ये संदेश देते हैं कि मेरे लिए दूसरों की मदद करना ही धर्म की आराधना है, धार्मिक होना है। कितनी सुंदर बात कही आपने। बहुत। लेकिन सर इस संदर्भ में एक बात, आपकी बात और बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि राम जी ने सुग्रीव जी, विभीषण जी और तमाम लोगों की मदद की होगी, लेकिन मैं इस वक्त लंकेश्वर महाराज रावण को भी याद करना नहीं भूलना चाहता हूँ। बिल्कुल जी। कि लंकेश्वर रावण महाराज जब सीता जी का हरण करने पहुंचे थे पंचवटी पर, उस वक्त उन्होंने दूर खड़े होकर बाबा तुलसी ने एक बहुत मार्मिक चौपाई लिखी है। क्या लिखी जी? उनकी जब बात सीता माता से हुई तो लिखी बाबा तुलसी ने, सुना तो बचन 10 शीस रिसाना। वाह जी। सुनत बचन 10 शीस रिसाना। सर एक बार बताओ, रिसाना शब्द का प्रयोग बाबा तुलसी ने किया क्यों? इसलिए कि जब कोई बेटा रूठ जाता है किसी बात से, माँ से रूठना पड़ता है बेटे को, माँ मनाने का प्रयास करती है। तो जगत जननी माँ जगदम्बा परम्बा सीता जी, राम जी तो ब्रह्म है, राम को मर्जी पड़े वो समझ भी नहीं सकता। राम अनंत है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल होगी, बिन वाणी वक्ता वर्जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा। गीता कहती है, गीता कहती है, नैनम सिदंती शास्त्राणी नैनम दहिता पावकन अच्छेन कुदंती आपने श्रेष्ठी मारुता। जी। बाइबल भी राम के बखान करती है, गॉड इज सो मेनी एंड सो मेनी पोटेंट बट आई कैन नॉट परसीव इट। वाह वाह। तो परमात्मा राम को समझना है तो लंकेश्वर रावण ने कहा कि मुझे 14 चौकड़ी राज करते करते हो गए, इतने राज करने के बाद भी उस ब्रह्म की तलाश में साक्षात्कार नहीं हो सका, गर्दनें काट डाली। लेकिन माँ जगदम्बा, माँ की दरबार में जब पहुंचा तो माँ के दरबार में पहुंचा तो माँ, उसने एक निवेदन किया, माँ के दरबार में पहुंचने पर माँ की आंखों से नूर मिलता है। सर ध्यान से सुने, माँ की आंखों से नूर मिलता है, सब्र करो तो सुरूर मिलता है, और जो भी आता है तेरे दर पे मेरी माँ, उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब, वाह। तो मुझसे कहा माँ जगदम्बा, मैं बरसों हो गए तपस्या करते करते, तो कभी राम आए मेरे लिए, राम आए मेरे लिए, उन्हें प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, ऋषि मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। तो जब मेरे लिए आए हैं तो कभी केवट की नाव में चप्पू चलवाते हैं, कभी सबरी के आश्रम में बेर खाते, सबरी के आश्रम में पहुंचे। सर एक शेर अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। इरशाद जी। छिलकों के इंतजार में फूलों की बात थी जी, छिलकों के इंतजार में फूलों की बात थी, बरसों से गुठलियों में दर्शन की आस थी, माना कि वो झूठे थे मगर राम से तो पूछ कि सबरी के झूठे पैरों में कितनी मिठास थी। अरे साहब, वाह 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 वाह, महफिल लूट ली आपने तो फारूक रामायणी साहब, महफिल लूट ली आपने। आशीर्वाद है, मैं बच्चा हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ सर, आप लोगों का आशीर्वाद बना रखना बस। अरे आप पर तो उस गैबी ताकत का नूर झमक रहा है फारूकी साहब, आप सही मायने में इंसानियत के रहनुमा हैं, आप इंसानियत के लंबरदार हैं, और बहुत मैं आपको आदाब करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप उस हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की धारा हैं,
और इस वक्त आपको बता दूं फिर एक बार महाभारत के संजय की तरह कि प्रधानमंत्री भी प्रणाम कर रहे हैं और शायद ये प्रणाम आप तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है तो फारूक रामायणी जैसे लोगों ने बनाया है। और ये दुआ है हमारी ऊपर वाले से, हम दुआ करते हैं आज यहाँ झोली फैलाकर भगवान राम के सामने भी और हर रिलीजन के ईश्वर के सामने कि ये कभी महरूम ना करे हिंदुस्तान की मिट्टी को। फारूकी यहाँ आते रहे, रामायण मिलती रहे उनसे और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान को पहुंचता रहे कि हिंदुस्तान इसीलिए हिंदुस्तान है कि चाहे जंग का मैदान हो या फिर रिलीजन की बात हो, धर्म की बात हो, चाहे कोई भी मसला हो, वहां सीमा पर भी अब्दुल बंदूक लिए और